जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? जी जनाब, हम क्या पढ़ रहे थे? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जनरेटर। जनरेटर जनरेटर में क्या होता है? एक मैग्नेट होता है, कॉइल होता है, और हम क्या करते हैं, तो कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं या मैग्नेट को घुमाते हैं। तो क्या होता है, कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है तो उससे क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है और क्लोज पाथ हर करंट इंड्यूस होता है, और करंट ऑल्टरनेटिंग होता है। ये पढ़ा था आज। अच्छा बेटा, अब साइंटिस्ट ने सोचा कि जब एक मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आते हैं, ये एक कॉइल है, कॉइल बना रहा हूं। हाँ जी, कॉइल है, इसके साथ ये लैंप कनेक्टेड है। जब एक मैग्नेट को उसके करीब लेके आते हैं, ये मैग्नेट, चलिए ये नॉर्थ पोल है, इसके करीब लेके आते हैं, तो होता क्या है, ये कॉइल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फ्लक्स बना के दिखा रहा हूँ। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कॉइल क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, होता है ना, कट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट की पल्स पैदा होती है। जैसे ही मैग्नेट करीब लेके आते हैं, लैंप ऑन होके ऑफ हो जाता है, आपने सीखा। और करंट ऐसे इस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है जो उसकी मोशन को अपोज करता है। आप इसको किधर मूव कर रहे हैं, हम इसको राइट पे मूव कर रहे हैं ना, राइट पे मूव कर रहे हैं ना, तो उस पर करंट ऐसे पैदा होगा जो उसकी मोशन के ऑपोजिट, राइट पे मूव कर रहे हैं तो मोशन के ऑपोजिट लेफ्ट पे मैग्नेटिक फोर्स तक आएगा। करंट इंड्यूस ऐसे होगा, करंट इंड्यूस होने से मैग्नेट बनेगा, और मूविंग मैग्नेट के मोशन के ऑपोजिट राइट पे मूव कर रहे हैं तो इस नॉर्थ पोल पे ये जब मैग्नेट बनेगा तो इस नॉर्थ पोल पे इधर को फोर्स तक आएगा। तो इस नॉर्थ को उधर पुश करने के लिए, इस नॉर्थ को उधर रिपेल करने के लिए यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा, है ना। तो करंट इधर को इंड्यूस होगा। कैसे पता चला? राइट हैंड रूल हमने पढ़ा। सिमिलरली जब आप मैग्नेट को दूर लेके जाते हो कॉइल से तो भी होता है, जब मैग्नेट पास पड़ा होता है तो कुछ नहीं होता, जब मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तो ये दोबारा मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। बना के दिखाऊं? ओके, कॉइल बना रहा हूं, यहां पे बना लेते हैं कॉइल। हाँ जी बेटा, कॉइल के टर्न्स, और यहां पे लैंप, और मैं मैग्नेट को क्या कर रहा हूं, दूर लेके जा रहा हूं। ये नॉर्थ पोल है, इसको अवे मूव कर रहा हूं, अवे मूव कर रहा हूं। जब अवे मूव करूंगा तो क्या होगा, ये कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना भाई। देखो ना, अभी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है ना, जब इसको उधर ले जाओगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगा। अभी मैग्नेट यहाँ पर है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, जब दूर चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, चेंज होगा। जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी और करंट इंड्यूस होगा। करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? लेंज़ेस लॉ कि आप मैग्नेट को इधर मूव कर रहे हैं ना, तो ये करंट इंड्यूस होने से ये मैग्नेट बनेगा, ये कॉइल मैग्नेट बनेगा, करंट इंड्यूस होने से ये मैग्नेट बनेगा, और मूविंग मैग्नेट की मोशन के ऑपोजिट इधर को फोर्स लगाएगा। आप इसको लेफ्ट पे लेके जा रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगी। आप इसको लेफ्ट पे लेके जा रहे हैं, इसको राइट पे पुल करेगा, तो राइट पे पुल करने के लिए यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, साउथ, यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ। और राइट हैंड रूल से पता चल जाएगा कि करंट किधर को इंड्यूस होगा, इस तरह करंट इधर को इंड्यूस होगा। सही है। तो जब मैग्नेट कॉइल के पास आता है तो भी लैंप फ्लैश करता है, जब मैग्नेट पास रुका रहता है तो कुछ नहीं होता, जब मैग्नेट दूर जाता है तो ये दोबारा फ्लैश करता है ना, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, साइंटिस्ट ने सोचा कि ये हम काम विदाउट मूविंग नहीं कर सकते, कि हमें मैग्नेट मूव ही ना करना पड़े। भाई मैग्नेट को मूव करेंगे या कॉइल को मूव करेंगे या मैग्नेट को रोटेट करेंगे तो लैंप ग्लो होगा ना। तो चाहे साइंटिस्ट ने सोचा कि हमें मैग्नेट मूव ही ना करना पड़े, तो उनके ज़हन में एक आइडिया आया कि जब आप मैग्नेट को मूव करके इसके पास लेके आते हैं तो असल में होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड। जब भी आप मैग्नेट को मूव करते हैं, अवे मूव करें या करीब मूव करें या रोटेट करें, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसी और तरीके से चेंज कर दूं तो क्या करंट इंड्यूस होगा? तो उन्होंने क्या किया, दो कॉइल्स ले लिए। देखो, बजाय ये काम करने के हमने क्या किया, ये कॉइल वही वाला बना रहा हूं जो ऊपर बनाया हुआ था, और एक और कॉइल भी बनाऊंगा यहाँ पे, एक और कॉइल भी। सो यहाँ पे लैंप लगा हुआ है,
यहां पे लैंप कनेक्टेड है, ये कॉइल बी, और यहां पे बैटरी लगा दी। ओके, यहां पे पॉजिटिव, यहाँ पे लगा दिया, एक रियोस्टेट लगा दिया, ये रियोस्टेट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और यहाँ पे स्विच भी बनाना चाह रहा हूँ मैं, स्विच स्विच स्विच, यहाँ पे स्विच बना देता हूँ। यहाँ पे स्विच भी कनेक्टेड है, स्विच, अभी ये स्विच है, इट इज़ अ स्विच। हाँ जी, ये कॉइल ए है, ये कॉइल ए, ये कॉइल बी। ड्रॉ करें जरा प्लीज, कॉइल ए, कॉइल बी। हेडिंग वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की टाइप है म्यूचुअल इंडक्शन। आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है, तो बस हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर एक केस पढ़ रहे हैं। दो कॉइल्स रखे हो, यहां से डायग्राम शुरू करेंगे, एक कॉइल ए, एक कॉइल बी। हाँ जी, कॉइल ए में क्या है, बैटरी कनेक्टेड है, रियोस्टेट कनेक्टेड है, और ये कॉइल है और ये स्विच है। अभी स्विच ऑफ है। इसके करीब क्या पड़ा हुआ है, कॉइल बी, जिसमें क्या कनेक्टेड है बेटा, लैंप कनेक्टेड है। कॉइल बी, एक कॉइल ए है, एक कॉइल बी है। इस पे क्या कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, अब आप सोचें, जरा इसको गौर से देखें। जब मैं ये स्विच ऑन करूंगा, कॉइल ए का स्विच ऑन करूंगा, तो क्या आपको आंखों से कुछ नजर आएगा? वट विल यू ऑब्जर्व व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड? सोचें, हमें क्या ऑब्जर्व करेंगे जब स्विच क्लोज करेंगे? तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? वट विल बी द ऑब्जर्वेशन व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, इट इज केप्ट क्लोज्ड, इट इज ओपन्ड? तीन काम कर रहा हूं मैं। एक बार स्विच ऑन करूंगा, फिर ऑन ही रहने दूंगा, फिर ऑफ करूंगा, तो कुछ नजर आएगा आपको? सोचे, देखिए ना, ये कॉइल है, मैं इसका स्विच ऑन करूंगा तो आपको कुछ आंखों से नजर आएगा? आप ये नहीं कि सिर्फ स्विच ऑन करेंगे तो करंट पास करेगा, ऑब्वियसली करंट नजर तो नहीं आएगा ना। आप कहेंगे सिर्फ स्विच ऑन करेंगे करंट पास करेगा, हीट अप होगा, हीट नजर तो नहीं आएगी ना। कुछ ऐसा है जो आंखों से नजर आएगा आपको? यस, सोचो क्या होगा। आप स्विच ये ऑन करेंगे, पंगा इसको होगा, ये लैंप क्या करेगा, ये लैंप फ्लैश करेगा। जब आप स्विच ऑन करेंगे ना, ये लैंप फ्लैश करेगा। क्या मतलब बेटा, होगा ये कि जब आप स्विच ऑन करेंगे, सुनो जरा गौर से, इस लैंप के साथ क्या मसला होगा, जब आपने स्विच ऑन कर लिया, ये ऑन कर लिया स्विच, तो करंट पास होगा किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव से आएगा, ये ऊपर जाएगा, आगे से नीचे, नीचे 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 नीचे, इस पे यूं करंट पास होगा। करंट पास होने से व्हेन स्विच इज टर्न आउट, करंट पासेस थ्रू द कॉइल, करंट passes through coil. The switch is closed, current passes through the coil, करंट पास होगा, करंट पास होगा। करंट पास होने से ये क्या बन जाएगा, करंट हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट, ये मैग्नेट बन जाएगा। करंट हैज द मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब ये मैग्नेट बन जाएगा ना। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, करंट पास होगा तो ये मैग्नेट बनेगा। कैसे बनेगा जनाब, इसकी पोलैरिटी चेक करें, राइट हैंड रूल, एरोज नीचे आ रहे हैं, अपनी नेल्स नीचे करें, इस साइड पे क्या आएगा नॉर्थ, इस साइड पे क्या आएगा साउथ, तो ये क्या बन जाएगा, करंट हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, यूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी, यूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी, इस साइड पे भी आएंगे, यूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी बेटा। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो करंट पास करेगा, जब करंट पास करेगा तो ये मैग्नेट बनेगा, जब ये मैग्नेट बनेगा तो उसका एकदम से मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। तो ये कॉइल क्या करेगा, कॉइल बी क्या करेगा, कॉइल बी पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, अब मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। करंट हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर आ जाएंगी ना, तो कॉइल बी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इधर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड, पहले नहीं था अब आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड is changed,
मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या करेगा, इट कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स, इट कट्स, कॉइल बी कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स, इट कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स। उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की टाइप होती है म्यूचुअल इंडक्शन। जब दोनों कॉइल इन्वॉल्व हैं तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। आपके सिलेबस पे नहीं है, हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्स प्लेस, उससे क्या होगा, ईएमएफ, ईएमएफ एंड करंट इज, वही कहानी, इंड्यूस्ड इन कॉइल बी। इसमें ईएमएफ और करंट की पल्स पैदा होगी। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो लैंप फ्लैश करेगा। क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन तो लिखी नहीं, ऑब्जर्व क्या करेंगे, लैंप फ्लैशेस, लैंप्स ग्लोस मोमेंटरीली, लैंप फ्लैशेस, लैंप फ्लैश करेगा। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो लैंप फ्लैश करेगा। क्यों भाई, स्विच ऑन करेंगे करंट पास होगा, करंट पास होगा, करंट passes through the coil. Current has a magnetic effect. It, आप लिख सकते हो, it becomes a magnet. Coil A becomes a magnet. Coil A becomes a magnet. स्विच ऑन करेंगे, करंट पास करेगा, मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, पहले यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, आ जाएगा। क्या ये वही सिचुएशन नहीं होगी जो मैग्नेट को पास आने से होती है? देखो ना, ऊपर वाला सीन देखो जरा, ये कॉइल था ना, यहां पे पहले मैग्नेटिक फील्ड, जब ये नॉर्थ दूर था, दूर, ये ऊपर वाला मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट दूर था, तो ये इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं था ना, वीक था ना होने के बराबर था ना। मैग्नेट दूर है, मैग्नेट दूर पड़ा हुआ है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये कॉइल है, दूर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बड़ा वीक है। तो मैग्नेट करीब आता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है। मैग्नेट करीब जो आ गया तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गया। तो मैग्नेट के करीब आने से यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, वीक टू स्ट्रांग होता है। क्या होता है, वीक टू स्ट्रांग। तो यहां भी तो वही हो रहा है। जब आप स्विच ऑन कर रहे हो तो ये मैग्नेट बन रहा है और इसका नॉर्थ पोल बन रहा है। इस कॉइल को ऐसा लगेगा कि मेरे करीब नॉर्थ आ गया है। बेटा देखो, कॉइल बी, ये कॉइल बी है ना, कॉइल बी की आंखें नहीं होती कि नॉर्थ मेरे करीब आ रहा है कि नॉर्थ मेरे से दूर जा रहा है। ये क्या करता है, कॉइल बी मैग्नेटिक फ्लक्स को फील करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फील करता है कि जब भी यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, कैसे, मैग्नेट पास ले आए, मैग्नेट दूर ले जाए, मैग्नेट को घुमा लें, कॉइल पास ले आए, कॉइल दूर ले जाए, कॉइल को घुमा लें, जब भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, कॉइल बी मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा। अब हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज किया, यहां पे करंट चेंज कर दिया। स्विच ऑन किया, पहले करंट जीरो था ना, स्विच ऑन किया तो करंट आ गया ना, करंट चेंज किया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया। जब करंट ऑफ था तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, वीक था, ना होने के बराबर था। जब करंट पास हुआ तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, स्ट्रांग हो गया। वही सिचुएशन है, वहां हमने फिजिकली मूव किया था, यहां पे स्विच ऑन किया। अच्छा, यहां पे जब मैग्नेट पास आके रुक जाता था तो लैंप को क्या होता था, कुछ नहीं होता था ना, कुछ नहीं होता था ना। सिमिलरली जब ये स्विच इज केप्ट क्लोज्ड, व्हेन द स्विच इज केप्ट क्लोज्ड, नथिंग इज ऑब्जर्व्ड। क्यों? क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। आप समझे, मैग्नेट पास आके रुक गया है तो कुछ नहीं हो रहा ना। तो जब यहां पे करंट कांस्टेंट है, यहां पे फ्लक्स आके रुक गया है, चेंज नहीं हो रहा। जब चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स कटिंग नहीं हो रही, ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, फिर जब आप स्विच ऑफ करोगे तो क्या होगा, वही सीन होगा ना जो यहां पे होता है। जब आप स्विच ऑफ करोगे तो क्या होगा, इससे ऐसा फील होगा कि मेरे पास नॉर्थ पड़ा हुआ था, वो वैनिश हो गया है, चला गया है, दूर चला गया है, कि मैग्नेट इससे दूर चला गया। तो जब तुम स्विच ऑफ करोगे तो भी लैंप फ्लैश करेगा। आपने स्विच ऑन किया, लैंप ने फ्लैश करके ऑफ हो गया। स्विच इज केप्ट क्लोज्ड, लैंप रिमेन्स ऑफ, लैंप को कुछ नहीं होगा, नथिंग इज ऑब्जर्व्ड। स्विच इज ओपन, ऑफ कर रहे हैं, जब ऑफ कर रहे हैं तो करंट जीरो हो रहा है, करंट जीरो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है, पहले था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा। वो अगेन वही कहानी सारी। स्विच को ऑन करेंगे तो भी ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, लैंप फ्लैश करेगा। स्विच को ऑफ करेंगे तो भी लैंप फ्लैश करेगा, एक्सप्लेनेशन यही है। स्विच को ऑन करेंगे क्या नजर आएगा, लैंप फ्लैश करेगा। स्विच को ऑफ करेंगे, लैंप फ्लैश करेगा, एक्सप्लेनेशन यही है। ऑन करने से यहां पे करंट चेंज होगा, करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब भी कॉइल बी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वो फ्लक्स को कट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट की पल्स पैदा होगी। इज इट क्लियर टू यू? तो हो क्या रहा है, अब यहां पे मैंने बेसिकली फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है। कॉइल बी पे मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है। तो आपने कहा या तो
मैग्नेट को पास ले आओ, मैग्नेट को दूर ले जाओ, कॉइल को पास ले आओ, कॉइल को दूर ले जाओ, इस कॉइल को पास ले आओ जब करंट पास हो रहा हो, या दूर ले जाओ। तो मैं चाहता हूँ मुझे मूव ना करना पड़े, तो मैंने स्विचिंग कर ली। स्विच ऑन करूंगा तो भी पल्स पैदा होगी, स्विच ऑफ करूंगा तो भी पल्स पैदा होगी। तो मैं ऑन ऑफ करता रहूँ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, है ना। अच्छा, मैंने आपको लिखवाया नहीं है, तो बेटा क्या था सिचुएशन, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज केप्ट क्लोज्ड, स्विच इज ओपन्ड। ठीक है, तो आप ऑब्जर्वेशन में लिख दें, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द लैम्प फ्लैशेस, व्हेन स्विच इज केप्ट क्लोज्ड नथिंग इज ऑब्जर्व्ड, व्हेन द स्विच इज ओपन्ड द लैम्प फ्लैशेस अगेन। ये लैम्प लिख देते हैं, इसको ऐसे साइड पे लिखता हूं। ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन यही है, आप लिख चुके हो तो लिख देता हूं। व्हेन, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड मीन ऑन किया है, स्विच इज क्लोज्ड लैम्प फ्लैशेस। फिर व्हेन स्विच इज केप्ट क्लोज्ड नथिंग इज ऑब्जर्व्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। व्हेन स्विच is kept closed, nothing observed, nothing happened, observed, कुछ भी नहीं हुआ। और हाँ जी, उसके बाद when switch is opened, when switch is opened, lamp flashes again. When switch is opened, lamp flashes again. स्विच क्लोज कर रहे हैं तो भी यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, लैम्प फ्लैश कर रहा है। When switch is kept closed, यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहां पे करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, और जब स्विच ओपन करेंगे तो भी यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ये फ्लक्स को कट करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक्सप्लेनेशन यही है तीनों की। हाँ जी, पहले दोनों की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, स्विच ऑन करने पे भी ऑफ करने पे भी। हाँ, व्हेन द स्विच इज केप्ट क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, एज करंट इज नॉट चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, सो नो ईएमआई टेक्स प्लेस, नो नहीं हो रहा, तो ये लैम्प फ्लैश नहीं कर रहा, नथिंग इज ऑब्जर्व्ड। ये किसका आंसर है? फील्ड इज चेंज जब करंट, जब स्विच ऑन कर रहे हैं या स्विच ऑफ कर रहे हैं। लिख लें प्लीज। अच्छा भाई, अब मुझे सोच के बताओ, दोबारा डायग्राम बना रहा हूं, दोबारा बना रहा हूं। हाँ जी, कॉइल बना रहा हूं, इसमें एक और दूसरा कॉइल बना रहा हूं, तार वाइंड कर रहा हूं, इसमें लैंप कनेक्टेड है, लैंप कनेक्टेड है, लैंप कनेक्टेड है, और यहां पे वही यहाँ पे रियोस्टेट लगा दिया, चले यहाँ पे बैटरी लगा दी, और यहाँ पे स्विच है जो कि ऑन कर दिया, वही कोई कॉइल है, कॉइल ए, कॉइल बी, पास पास पड़े हुए करीब करीब। अच्छा भाई, अब और क्या तरीका है इस लैंप को ऑन करवाने का? सोचे, और क्या तरीका है कि ये लैंप ऑन हो जाए? सोचे, और क्या तरीका है कि लैंप ऑन हो जाए? मतलब वो नहीं करना मूवमेंट के अलावा, स्विच ऑन ऑफ तो कर लिया ना, कॉइल को मूव करना है। ये मैग्नेट है, आपको पता है ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, करंट किधर पास हो रहा है? ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, 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 ये मैग्नेट है, राइट हैंड रूल। ये साइड नॉर्थ है, ये साइड साउथ है, करंट पास हो रहा है, अभी लैंप को कुछ नहीं हो रहा। अब मैं चाहता हूँ ना तो मुझे स्विचिंग करनी पड़े, स्विच भी नहीं करना चाहता मैं, ना मूव करना पड़े, मैग्नेट को पास दूर ना लाना पड़े। तो एक और भी तरीका है, आप यहाँ पे करंट इंड्यूस करा सकते हैं। कैसे? अब कॉइल ए का करंट चेंज करें, कैसे चेंज कर सकता हूं करंट?
स्विच ऑन भी करना, ऑन करते हैं तो करंट जीरो से मैक्सिमम हो जाता है ना, ऑफ करते हैं तो मैक्सिमम से जीरो हो जाता है ना। ओके, आपने स्विचिंग नहीं करनी तो हम रियोस्टेट भी तो यूज कर सकते हैं। देखो, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर रियोस्टेट is changed, when the resistance of rheostat is changed, it may be increased, it may be decreased, तो क्या होगा? When the resistance of rheostat is changed, the lamp in coil B glows. क्या होता है? Lamp in coil B glows. सोच के बताओ क्या आंसर है कि जब हम इसकी रेजिस्टेंस चेंज करते हैं तो इसको क्या मसला होता है? पंगा उधर ले रही है, इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सोचे क्या लिखेंगे? डायग्राम बनाइए। अब हम रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, लैंप ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा? हालांकि इन दोनों के दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, गैप है, एयर है बीच पे। व्हाई द लैंप ग्लोज? सोचे। अच्छा, सोचते हैं, समझ में नहीं आ रहा। सोचते हैं। चले हम सोचते हैं इसकी रेजिस्टेंस को हम डिक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, जब मैं रेजिस्टेंस डिक्रीज करूंगा तो इस कॉइल ए में करंट ज़्यादा हो जाएगा ना बेटा। जब रेजिस्टेंस कम करूंगा तो करंट ज़्यादा हो जाएगा ना। करंट ज़्यादा हो जाएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। पहले वीक था, अब स्ट्रांग हो जाएगा, करंट जो बढ़ गया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो यहां भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड। कैसे चेंज होगा? वीक टू स्ट्रांग। पहले वीक था क्योंकि यहां पे करंट कम था, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक था। वैसे जैसे किसी लैंप की ब्राइटनेस कम हो, उस पर करंट कम हो तो उसकी ब्राइटनेस कम होती है ना। जब करंट ज़्यादा हो जाए तो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है ना। वैसे ही जब किसी कॉइल में करंट कम होता है तो उसका फील्ड वीक होता है, वीक मैग्नेट होता है। जब करंट ज़्यादा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है ना। तो अब क्या होगा? जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक टू स्ट्रांग। वीक था पहले, अब स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब ये कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड, वीक टू स्ट्रांग। वीक टू स्ट्रांग होगा। तो फिर जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा? इट कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स। वो आगे वही कहानी है, इट कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्स प्लेस। उससे क्या होगा? ईएमएफ एंड करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। करोड़ बात है, करंट भी इंड्यूस होगा। ईएमएफ एंड करंट इज इंड्यूस्ड। सिमिलरली अगर आप इसकी रेजिस्टेंस को कम करेंगे, या तो बढ़ाया ना, रेजिस्टेंस को कम किया, करंट ज्यादा हो रहा है, ये कुछ हो रहा है। अब आप इसकी रेजिस्टेंस को अगर आप ऑपोजिट करते हैं, आप इस कॉइल की रेजिस्टेंस को ज़्यादा करते हैं। जब इसकी रेजिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे तो उसके अंदर करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब करंट कम हो जाएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड को बी कहते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग टू वीक, है ना। तो जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग टू वीक होगा तो यहाँ भी वीक होगा ना, इसके सराउंडिंग में। इसका असर तो हर जगह पे जाएगा ना, जहाँ तक फील्ड है। फील्ड वीक हो रहा है तो हर जगह पे वीक हो रहा है। क्यों वीक हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे करंट, आपने रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, करंट कम होता जा रहा है, करंट कम होने से मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग टू वीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड। अब स्ट्रॉन्ग टू वीक हो रहा है, ऑपोजिट लिख देते हैं, ये नहीं लिखते हम साथ, बस चेंज हो रहा है। जब भी कॉइल बी पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा। अब क्वेश्चन आ गया, किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा जनाब? सोच के बताएं। जब रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस होगा। जब रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? तो अब सोचते हैं। करंट तो इंड्यूस होगा, आपने लिख लिया कि व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट इज चेंज द लैंप ग्लोज। एक्सप्लेनेशन दे दी। जब रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वीक टू स्ट्रांग हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ये बात तो क्लियर है। और जब रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो भी ये होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी,
करंट डिक्रीज होगा, इसका करंट डिक्रीज होगा, कॉइल ए का करंट डिक्रीज होगा, कॉइल ए का करंट डिक्रीज होगा। बी, मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग टू वीक हो जाएगा। उससे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, है ना। अच्छा मुझे बताओ, इस कॉइल बी की आंखें होती हैं? कॉइल बी की आंखें तो नहीं होती ना, कि भाई मैग्नेट मेरे करीब आ रहा है तो मैंने यहाँ पे नॉर्थ पोल करीब आ रहा है तो नॉर्थ बनाना है, नॉर्थ दूर जा रहा है तो साउथ बनाना है। ये क्या करता है कॉइल बी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को फील करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फील करता है कि स्ट्रांग हो रहा है कि वीक हो रहा है, कि चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा, ये फ्लक्स को कट करता है। तो होता क्या है, जब मैग्नेट करीब आ रहा होता है, देखो बेटा पिछली डायग्राम में, जब मैग्नेट करीब आ रहा होता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक टू स्ट्रांग होता है ना, मैग्नेट के करीब आने से, है ना, मैग्नेट के करीब आने से यहाँ पे इस रीजन में जहाँ पे कॉइल बी पड़ा हुआ है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक टू स्ट्रांग होता है ना। ओके, मैग्नेट के करीब आने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक टू स्ट्रांग होता है। तो जब आप रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, करंट ज़्यादा कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वीक टू स्ट्रांग हो रहा है। जब यहाँ पे करंट बढ़ रहा होगा ना तो उसको ऐसे लगेगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, जब यहाँ पे ये सिचुएशन है, ये इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ व्हाइट वाले की। जब रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, करंट ज़्यादा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वीक टू स्ट्रांग हो रहा है, इससे ऐसी फीलिंग आएगी, इससे ऐसा लगेगा कि भाई मेरे पास कोई नॉर्थ पोल मेरे करीब आता जा रहा है। भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग कब होता है, जब नॉर्थ पोल इसके करीब आता है, तो इससे ऐसी फीलिंग आएगी, ये फ्लक्स को फील करेगा कि यहाँ पे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, वीक टू स्ट्रांग। क्यों वीक टू स्ट्रांग, भाई यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है, तो इस रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड वीक टू स्ट्रांग हो रहा है। इसकी आंखें नहीं है कि समझे कि मेरे पास नॉर्थ आ रहा है, हालांकि नॉर्थ तो रुका हुआ है, लेकिन इसको वो फीलिंग आ रही है कि नॉर्थ मेरे करीब आता जा रहा है, करीब आता जा रहा है, करीब आता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्ग कब होता है, मैग्नेट के करीब आने से। तो इसी वही फीलिंग आ रही है जो मैग्नेट के करीब आने पे होती है। तो ये क्या चाहेगा कि मैग्नेट जो मेरे करीब आ रहा है, इमेजिनरी वर्चुअली इसको फील हो रहा है कि मैग्नेट करीब आ रहा है, तो इसको मूवमेंट पसंद नहीं है ना, लेंसेज लॉ। तो करंट ऐसे पैदा होगा जो चाहेगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो, ये नॉर्थ पोल मेरे करीब ना आए। तो ये नॉर्थ पोल वैसे करीब नहीं आ रहा, तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या करेगा, इससे ऐसा लगेगा नॉर्थ पोल करीब आ रहा है, जब करीब आ रहा है तो लाइक पोल बनता है ना, तो यहाँ पे भी कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ। जब आप रेजिस्टेंस कम कर रहे होंगे, करंट बढ़ा रहे होंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा। इससे ही वो फीलिंग आएगी जो मैग्नेट को करीब आने से आती है। तो इससे ऐसा लगेगा मैग्नेट मेरे करीब आ रहा है, तो करीब आने पे लाइक पोल बनाते हैं कि उससे उसको रिपेल करना होता है। तो यहाँ पे नॉर्थ बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ, है ना। अब राइट हैंड रूल से बता दो, हम इधर करो तो करंट इधर को इंड्यूस होगा, इस पे करंट इंड्यूस किधर को होगा, ये x है, x टू y, करंट x टू y इंड्यूस होगा। जब इसकी रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट x टू y जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं ये मिटा रहा हूं, ये साइड जी, ये मिटा देते हैं, इसको आगे आगे लिखते हैं, दोबारा बनाते हैं इसको। हाँ जी, तो देखिए जब आप इसकी रेजिस्टेंस को कम करेंगे, करंट ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। इससे क्या फीलिंग आएगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कब होता है, जब मैग्नेट करीब आता है। इसकी आंखें थोड़ी है कि मेरे करीब नॉर्थ आ रहा है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का फील्ड बढ़ता जा रहा है, ये तो यही समझेगा ना कि मेरे करीब नॉर्थ आ रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक टू स्ट्रांग हो रहा है, तो ये लाइक पोल बनाएगा। तो जब भी यहाँ पे करंट बढ़ेगा, जो इधर पोल होगा वही इधर पोल बनेगा। जब भी यहाँ करंट बढ़ेगा, इसे लगेगा कि मैग्नेट इज अप्रोचिंग टू मी, तो इसे रिपेल करना है, जो यहाँ पोल है वही बनाना है, सही है। और इसके ऑपोजिट कब होगा, इसके ऑपोजिट बनाते हैं जनाब, दोबारा बना रहा हूं। कॉइल लैंप, कॉइल बी, दूसरा कॉइल रियोस्टेट, पॉजिटिव नेगेटिव, स्विच ऑन है, करंट जा रहा है यूं, ऊपर जा रहा है, आगे से नीचे 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 आ रहा है। इसकी पोलैरिटी क्या है, नॉर्थ, यहाँ पे बन रहा है साउथ। अब यहाँ पे करंट चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे करंट चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। अब क्या किया मैंने, रेजिस्टेंस को इसकी इंक्रीज किया। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करूंगा तो लैंप ग्लो करेगा। व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज द लैंप ग्लोज, व्हेन रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड the lamp glows. In coil B glows when resistance is increased in coil A. हाँ जी, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो ये लैंप ग्लो करता है। रीजन, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इसका करंट क्या होता है, कम हो जाता है।
जब रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, जब करंट कम हो जाएगा तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो पहले यहाँ पे जब करंट ज़्यादा था तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग था, अब करंट कम कर रहे हैं तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्ट्रांग टू वीक। पहले स्ट्रांग था, करंट ज़्यादा था, अब करंट कम हो गया, स्ट्रांग टू वीक। अच्छा, अब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रांग टू वीक, स्ट्रांग टू वीक। कब होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग टू वीक, जब मैग्नेट दूर जाता है, जब कॉइल से मैग्नेट दूर जाता है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग टू वीक हो जाता है ना। इससे क्या फीलिंग आएगी, इससे ऐसा लगेगा कि मेरे पास कोई नॉर्थ पोल पड़ा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर जा रहा है, क्योंकि यहां पे फील्ड इज गेटिंग वीकर वीकर एंड वीकेस्ट। इससे वही फीलिंग आएगी जो मैग्नेट के दूर जाने से आती है। तो अब ये नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है ना, तो उसको मूवमेंट पसंद नहीं है ना, लेंजेस लॉ, तो क्या करेगा, ये उसको पुल करेगा, इसको ऐसे लगेगा कि मैग्नेट दूर जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पोल बनाएगा, साउथ बनाएगा। करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि साउथ बने, तो यहाँ पे नॉर्थ बने। तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, थंब इस साइड पे करना है, नेल्स नीचे आ रहे हैं, तो करंट यू इंड्यूस होगा, y टू x जाएगा करंट। तो याद कर लें, जब भी यहां पे करंट चेंज होगा ये लैंप ग्लो करेगा। करंट चेंज कैसे हो सकता है, स्विच ऑन करें तो भी लैंप ग्लो करेगा, स्विच ऑफ करें तो भी लैंप ग्लो करेगा, यहां पे रियोस्टेट लगा के उसकी रेजिस्टेंस चेंज करें तो भी लैंप ग्लो करेगा। यहां पे कौन सा पोल बनेगा, जब भी यहां पे करंट बढ़ेगा तो ये ऐसा पोल पैदा होगा, लाइक पोल पैदा होगा। नॉर्थ वाला है तो यहां पे नॉर्थ बनेगा, ठीक है, और अगर यहां साउथ है तो यहां पे साउथ बनेगा। जब करंट बढ़ रहा होगा तो जो इधर पोल है वो इधर पोल बनेगा, जो कॉइल ए के राइट साइड पे पोल है वो कॉइल बी के लेफ्ट साइड पे पोल बनेगा। जब करंट बढ़ रहा होगा, देखो जब यहां पे हम रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, करंट बढ़ रहे हैं, तो जो इधर पोल है वो इधर पोल बनेगा। और जब करंट कम हो रहा होगा, ऑपोजिट, जब करंट कम हो रहा होगा, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, करंट कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है, इससे ये फीलिंग आ रही है कि मैग्नेट मुझसे दूर जा रहा है। बेटा जब भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कब होगा, जब कॉइल ए में करंट चेंज होगा। तो समरी क्या है, व्हाट इज द समरी, हाँ जी, इसकी समरी क्या है, समरी ये है कि वेन एवर, व्हाट इज समरी, वेन एवर, नजर नहीं आ रहा होगा आपको, वेन एवर करंट इन कॉइल ए चेंजेस, करंट इन कॉइल ए चेंजेस, the lamp in coil B glows, the lamp in coil B glows, करंट पैदा होता है। whenever current in coil A changes, the lamp in coil B glows, और current induces in coil B, और एक से लिख लीजिए ज़्यादा बेहतर है, ज़रूरी है कि लैंप लगाओ, कभी यहाँ पे हीटर लगा होगा, कभी यहाँ पे गल्वानोमीटर लगा होगा, और करंट is induced, current is induced in coil B। तो जब भी यहां पे करंट चेंज होगा, इसका करंट चेंज होगा, करंट चेंज कब होगा, स्विच ऑन करेंगे करंट चेंज होगा, पहले करंट जीरो तो करंट आ जाएगा, जब करंट आ जाएगा तो यहां पे नॉर्थ बन जाएगा, इससे लगेगा कोई नॉर्थ मेरे पास एकदम से करीब से आ गया है, तो यहां पे लाइक पोल बनेगा। जब भी यहां पे करंट इंक्रीज होगा, लाइक पोल इज फॉर्म्ड, यहां पे लाइक पोल बनेगा, इस एक्स साइड पे लाइक पोल बनेगा, जो इधर पोल है वही इधर पोल बनेगा, जो इधर पोल है वही इधर बनेगा। जब भी यहां पे करंट बढ़ेगा, इससे क्या फीलिंग आएगी, इससे भी फीलिंग आएगी, जब करंट बढ़ेगा ना, जब ये करंट बढ़ेगा तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा। देखो यहां पे जब करंट बढ़ रहा है, तो करंट के बढ़ने से ये स्ट्रांग और मैग्नेट बनता है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है। इससे क्या फीलिंग आ रही है कि मेरे पास आ रहा है मैग्नेट, जब पास आता है तो लाइक पोल बनता है, पास आने पे लाइक पोल बनता है, ठीक है। और जब यहां पे करंट कम हो रहा होगा तो भी ये ग्लो करेगा, जब कम हो रहा होगा, जब करंट कम हो रहा होगा, हाँ जी, when the current is decreasing, जब करंट यहां पे कम हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, करंट कम हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या हो रहा है, इसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, स्ट्रांग टू वीक। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक कब होता है, जब मैग्नेट दूर जाता है। तो जब यहां पे करंट कम हो रहा होगा, ये फील होगा क्योंकि नॉर्थ पोल मेरे पास पड़ा है और दूर जा रहा है, तो यहां पे अनलाइक पोल बनेगा। तो वेन एवर करंट इन कॉइल ए इंक्रीजेस, the like pole is formed on the near side of coil, on the near end of the coil or the adjacent end of coil। लिख देते हैं, यहां पे लिखते हैं, क्या लिख रहा हूं, when current increases, when current in coil A increases,
like pole is formed on the adjacent side of coil B, on near side, adjacent side, near or adjacent side of coil, side of coil B। तो जब करंट बढ़ेगा, जब यहाँ पे करंट बढ़ेगा तो जो यहाँ पोल है वो यहाँ पोल बनेगा। करंट का बढ़ना क्या होगा, करंट बढ़ रहा है मतलब ये इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है, इससे लगेगा मैग्नेटिक मेरे करीब आ रहा है, क्योंकि जब मैग्नेट करीब आता है तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होता है। इससे वही फीलिंग आएगी, इसकी आंखें नहीं है, इसको वही फीलिंग आएगी कि मैग्नेट मेरे करीब आ रहा है, यहाँ पे लाइक पोल बनेगा। और जब मैग्नेट दूर जा रहा है यहाँ पे, when current in coil A decreases, when current in coil A decreases, तो क्या होगा, तो जब करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसका स्ट्रॉन्ग टू वीक होगा। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग टू वीक होगा। इससे क्या फीलिंग आएगी, में से मैग्नेट दूर जा रहा है, तो यहाँ पे अनलाइक पोल बनेगा। करंट इन कॉइल ए डिक्रीजेस, so unlike pole is formed, unlike pole is formed on adjacent side of coil B, on adjacent side of coil B, unlike pole is formed on the adjacent side of coil B। गेट इट। तो जब भी कॉइल ए में करंट चेंज होगा, कॉइल बी मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि ना तो मुझे स्विच ऑन ऑफ करना पड़े, ना मुझे इसकी रेजिस्टेंस चेंज करना पड़े, मुझे कुछ भी ना करना पड़े, मैं बड़ा सुस्त बंदा हूं, तो मैं यहां पे पता क्या लगा रहा हूं, एसी पावर सप्लाई। आप पहले कॉपी कर ले। जब एसी पावर सप्लाई लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज होता रहेगा, करंट चेंज होता रहेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा, ये लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता रहेगा और उस पर लगातार ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। इससे वही फीलिंग आएगी जब यहाँ पे एसी लगा होगा ना, कभी यहाँ पे नॉर्थ बनेगा जब करंट इस डायरेक्शन में होगा, जब ऑपोजिट में होगा यहाँ पे साउथ बनेगा। इससे ऐसी फीलिंग आएगी कि मेरे पास मैग्नेट घूम रहा है। जो मैग्नेट के घूमने से फ्लक्स होता है ना, इस तरह का यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। और हम क्या पढ़ लेंगे, इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हम ट्रांसफार्मर बना लेंगे। हम कॉइल ए में पता एसी पावर सप्लाई लगा देंगे। एसी पावर सप्लाई करंट डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। जब करंट डायरेक्शन चेंज होती रहेगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। ये लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता रहेगा और क्या होता रहेगा, ये लैंप लगातार ग्लो करता रहेगा। और ये चीज़ हम यूज़ करेंगे ट्रांसफार्मर में। तो जब भी कॉइल में करंट चेंज होगा, स्विच ऑन कर लें तो भी चेंज होगा, स्विच ऑफ कर लें तो भी चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज करें तो भी चेंज होगा, वोल्टेज चेंज कर लें तो भी चेंज होगा, या एसी पावर सप्लाई लगाएं तो कुछ करना ही पड़ेगा, खुद ही चेंज होता रहेगा। यहाँ पे करंट चेंज होता रहेगा, ये लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता रहेगा। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता रहेगा तो यहाँ पे क्या होता रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की टाइप म्यूचुअल इंडक्शन होती रहेगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती रहेगी और ये लैंप ग्लो करता रहेगा। ठीक है बेटा। सो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ट्रांसफार्मर, जिसमें हम यहाँ पे एसी पावर सप्लाई लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे, यही काम है, मैं यहाँ पे एसी पावर सप्लाई लगा देंगे। तो ये हमारा मैग्नेटिज्म का आखिरी आर्टिकल होगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स।